हेलो फ्रेंड्स, आपने अगर कल का एनालिसिस देखा रहेगा तो आपको कहा गया था कि 24,480 से लेके 24,500 कुछ ऐसा जोन है जहां पे पावरफुल सेलिंग निफ्टी में आ सकती है। वैसे ही सपोर्ट्स कौन से लेवल पे है नीचे के तौर पे, वो भी डिटेल में बताया था। आज अगर आप देखोगे निफ्टी ने कैसे इंटरैक्ट किया तो एग्जैक्टली यही जोन पे आप खुद देख सकते हो। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ये पहला बार का सेल आउट था और अब जैसे ही थोड़ा निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की, वापस 24,460 के आसपास एक अच्छा खासा सेल आउट आपको दिखाई दिया। अब ये आवरली चार्ट है, ये पूरा का पूरा आवरली चार्ट है। इसको ही अगर हम 15 मिनट्स में चेंज कर दे तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया और पावरफुल सेलिंग मार्केट में आई। और कैसे आई ये भी आप देख लो। ये जो है आप खुद देख सकते हो, ये 9:15 की रेड कैंडल और तब से जो गिरावट हो गई। अब जैसे मैंने कहा था कि लोअर लेवल पे हमेशा बाइंग रहना चाहिए और कुछ खास पॉइंट्स अपर लेवल पे सेलिंग होना चाहिए। क्यों अब मैं खास पॉइंट्स अपर लेवल पे सेलिंग होना चाहिए? बट ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो मार्केट घूम के वापस ऊपर जा सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब बैंक निफ्टी के बारे में कुछ और भी कहा था जो मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट इससे पहले देखते हैं कि क्या आज हमने कल के इंफॉर्मेशन से कुछ अच्छा खासा मार्केट में पैसा कमाया कि नहीं कमाया। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये है एनालिसिस। बैंक निफ्टी सीई 73 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी जुलाई सीई वापस 87 पॉइंट्स। और यहाँ पे ध्यान देने की एक ज़रूरत है कि एंट्री 43 पे थी। कहाँ पे थी एंट्री हमारी? 43 पे एंट्री थी और जो हाई बनाया था वो 130 का था। ऑफ कोर्स हमने टारगेट 3 जो है वो 115 टू 120 दिया था। बट अगेन आप देख सकते हो ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी को हमने लोअर लेवल पे ही कैच करने की कोशिश की। और यहाँ पे देखोगे एंट्री 52,000, एंट्री 320 की थी और ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे भी 73 पॉइंट्स कैप्चर किए। दिन भर में मैं कहूँगा लगभग 4 या 5 ट्रेड्स के एनालिसिस किए थे। एक में स्टॉप लॉस हुआ, बाकी के सारे ट्रेड्स सुपर हिट थे। अब यहाँ पे कुछ और भी देखते हैं कि चलो देखते हैं टॉप न्यूज़ क्या है। जी पावर बैक 7.7 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम मैंगलोर रिफाइनरी, शेयर्स आप 66% इन 1 मंथ। बट टू बी रियली हॉनेस्ट, जी के लिए 7.7 करोड़ बहुत ही छोटी अमाउंट है। बट बहुत बढ़िया है कि शेयर 66% 1 मंथ में बढ़ा है, कल के लिए नहीं बढ़ा है। BLS International Arm acquires 100% stake in Turkish company, shares up nearly 5%, ये भी अच्छी न्यूज़ है। Signature Global to invest rupees 2,500 करोड़ on construction of current housing project in FY25। तो ये कुछ खास न्यूज़ है। बजट जुलाई में ही है, तो अब से लेके बजट तक मुझे लगता है 23 जुलाई या 26 जुलाई के आसपास बजट है। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। तो बहुत बढ़िया सा मूव मार्केट में एक्सपेक्टेड है। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो पेट स्कीम है, यानी कि गवर्नमेंट की लाडली या लाडले जो स्टॉक्स है उन पे ज़रा सा ध्यान देना। अब गवर्नमेंट के लाडले स्टॉक्स कौन से हैं तो आप भी जानते हो, डिफेंस के हैं, पावर सेक्टर के हैं, सोलर या ईवी में से है। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको बूम दिख सकता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये अप टू द इलेक्शन अच्छा खासा रैली आपको दे सकते हैं। और मे भी ऐसा होगा अगर इलेक्शन अप टू इलेक्शन नहीं, अप टू बजट। और मे भी ऐसा होगा बजट में कुछ अच्छा खासा अगर मीन्स मोदी जी के गवर्नमेंट ने अलोकेट किया पैसा, तो बेसिकली इन सभी पैसे के बेनिफिशरीज यही कंपनीज जो ये सेक्टर में रहेंगे उनको ही ये सब मिलने वाला है। तो ये और बढ़ने के भी चांसेस है।
तो प्लीज़ आप जो जो सेक्टर्स मैंने बात किए हैं, डिफेंस, सेकंड है पावर, पावर फाइनेंस भी उसमें आता है, थर्ड है ईवी, सोलार और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल एंसिलरीज। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कोई भी कस्टमर का टेलीग्राम चैनल पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे हम ट्रेड एनालिसिस करते हैं, या उससे भी बड़ी बात कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे या प्रॉफिट शेयरिंग से कुछ हो सकता है। ये सब हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो अगर टेलीग्राम पे कोई मेरे नाम से फ्रॉड अप्रोच कर रहा है आपको, तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ। कस्टमर सपोर्ट नंबर सिर्फ एक ही है, 9152615121। यहाँ पे हम आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी जोड़ते हैं। तो अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो ये कस्टमर सपोर्ट नंबर है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। खास करके जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, पहले बार ये वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और ऐसे ही अच्छे खासे एनालिसिस अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है हमारा 15 मिनट्स चार्ट, जहां पे हम अच्छा खासा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि हमेशा आप देखोगे ना, लोअर लेवल पे बाइंग, हायर लेवल पे सेलिंग। ये मार्केट में मोर और लेस फिलहाल चलते जा रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा, आप खुद देख सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको एलाबरेट या अच्छे तरीके से समझने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट में पैसा ऊपर के डायरेक्शन में बह रहा था, बट जैसे ही 24,400 से 24,500 का रेंज आया, मार्केट थोड़े समय के लिए कुछ थम सा गया है। और यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बात करते हैं कि कल थर्सडे एक्सपायरी है और कल एक बड़ा धमाका हो सकता है मार्केट में। कैसे, तो आइए ये भी देखते हैं। अब सबसे पहले तो क्या है कि आपको मॉर्निंग में ही पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से अब के बार अगर मार्केट 24,200 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग अगर दे दी, 24,200 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो अब के बार मार्केट 24,000 तक जाने के चांसेस है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही होगा, बट आपको इफ एंड देन का फर्क समझना है। इफ मार्केट टचेस 24,200 विद अ रेड कैंडल इस तरीके से, देन क्या होगा कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे जा सकता है। ये एक लॉजिक है। और ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर मार्केट मेरे हिसाब से 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग लगभग 24,300 24,380 के आसपास भी कर देना, 24,380 के आसपास भी अगर मार्केट चला जाए, तो यही मार्केट फिर जाएगा अब के बार 24,500 के पार, राइट। तो ऊपर के साइड पे कौन से लेवल बन रहे हैं, 24,380 यानी कि 24,380। 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग कैन टेक द मार्केट टू 24,500। अब ये दोनों लेवल्स हमें पता चले, नीचे के डायरेक्शन में क्या हो सकता है, ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो सकता है, वीकनेस कौन से डायरेक्शन में है। तो डेफिनेटली ये सवाल का जवाब मुझे देना पड़ेगा, वीकनेस ऊपर के डायरेक्शन में है, वीकनेस ऊपर के डायरेक्शन में है, स्ट्रेंथ जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है। अंडरस्टूड। तो कल अगर मॉर्निंग में ही ऐसा हो जाए, कल अगर मॉर्निंग में ही ऐसा हो जाए
कि स्ट्रेट अवे मार्केट नीचे खुले 24,200 के नीचे चले जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 24K तक टच हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना। और जैसे मैंने वापस बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ, 24,380 के ऊपर 24,500 आने के चांसेस पूरे हैं। तो अब ये एनालिसिस तो हो गया, अब बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप एनालिसिस देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी एक्चुअली आज गिरी हुई है। और ये क्यों गिरावट आई, तो एक लॉजिक आपको मैंने पहले ही बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो एक चैनल में जा रही है। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे यहाँ से ये भी कहा था, अगर 15 मिनट्स की ये चैनल के नीचे कैंडल जा रही है तो कहाँ तक जाएगी बैंक निफ्टी। अब एग्जैक्टली 52K नहीं, बट समवेयर अबाउट 52K के आसपास आपने देखा रहेगा बैंक निफ्टी टच हो गई। ये जो कल का एनालिसिस था उसे ध्यान से देखना, यही डिस्कस किया था। अब ये नीचे वाला टारगेट तो अचीव हो गया। अब कल क्या होने वाला है बैंक निफ्टी के साथ, आइए वो भी देखते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर बैंक निफ्टी फिर से, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर बैंक निफ्टी फिर से 52,400 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल पे क्लोज हो गई तो स्ट्रेट अवे 52,700 आने के चांसेस बहुत है। अब ये ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। और जब तक बैंक निफ्टी 52,400 के नीचे है और अगर आपको कुछ ऐसी रेड कैंडल बनते हुए दिख रही है तो अब जो बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स है वो 51,800 के आसपास है। तो यानी कि एक है, इसका लॉजिक क्या है थोड़ा सा देख लेना। मैं कैंडलस्टिक के मूवमेंट से ये करूंगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, 52,400 के ऊपर जाएगा ही नहीं, पावरफुल रेड कैंडल बन जाएगी। और अगर अब के बार बैंक निफ्टी नीचे गिरा तो 52 के पहला टारगेट और 51,800 दूसरा टारगेट। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना किस तरीके से मूव हो सकता है। अब यहां पे ये पूरा डिस्कशन हो गया। 52,400 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में जाने वाली है, ये डिसाइड करने वाली है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी वीक है, जो पावरफुल मूव आना चाहिए था नहीं आया। मे बी ऐसा होगा कि कल गैप अप हो सकती है, बट 52,400 के बाद ही अगर बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो 52,600 या 800 भी आ सकता है। अगर 52,400 के आसपास बड़ी रेड कैंडल दे दी कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे क्या होगा कि अब के बार नीचे गिरने के चांसेस है। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, बैंक निफ्टी नीचे गिर सकती है, जबकि ये सिचुएशन आप बोलोगे आप बुलिश मार्केट भी कह रहे हो, बट कह रहे हो ये सिचुएशन भी आ सकती है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक देखना। यहाँ से जो बैंक निफ्टी निकल पड़ी है ना, यहाँ से निकल पड़ी है, आप वेव को चेक करना, वापस और ये वापस। अब जैसे यहाँ पे डबल टॉप हुआ था, जब तक यहाँ पे डबल बॉटम नहीं होता है तो हम नीचे की पॉसिबिलिटी को नाकार नहीं सकते हैं। इसके लिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए। 52,400 दिमाग में बैठा लेना बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे बैंक निफ्टी खुद डिसाइड करेगी अब मैं ऊपर जाऊंगी या नीचे आऊंगी। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे स्टॉक्स। और यहाँ पे आप देखोगे अपोलो टायर, क्या मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था सभी टायर कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
अपोलो टायर अभी भी अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा अप यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके लिए अपोलो टायर में वो रेजिस्टेंस फिलहाल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल इट्स इन अप ट्रेंड। तो फिलहाल आप पूछोगे क्या सही बाइंग टाइम है? डेफिनेटली नहीं, सही बाइंग टाइम 440 के आसपास हो सकता है। सेकेंड देखेंगे भारतीय एयरटेल, तो आपको भी मालूम है सभी स्टॉक्स के टैरिफ बढ़ रहे हैं, मीन्स जो भी टेलीकॉम सेक्टर्स के स्टॉक्स है, तो भारतीय एयरटेल भी ओवरऑल ऊपर ही है, बट ये जो मूवमेंट है बहुत स्लो है और बहुत बोरिंग है, तो मे भी आपको तकलीफ हो सकती है होल्ड करने के लिए। कोई भी पेंट स्टॉक नहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, एशियन पेंट ले लो, बर्जर ले लो, तो ये भी फिलहाल साइडवेज में ही मूव हो रहा है। 700 के बाद देख सकते हैं कि कुछ मूवमेंट होगा क्या। कंपनी पावरफुल है, अच्छा बिजनेस कर रही है, बट फिलहाल पेंट में इतने सारे नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं कि कंपनी फिलहाल के लिए साइडवेज ही मूव कर रही है, और यही हालत एशियन पेंट्स का भी है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल मार्केट में निफ्टी की एक्सपायरी है, और जैसे सेबी का चल रहा है ऐसे हो सकता है कि हर एक हफ्ते सिर्फ एक एक्सपायरी रहेगी, तो जम के ट्रेड करना जब तक ये रूल अप्लाई नहीं होता है।